इस समय हम मौजूद हैं भारत की स्पोर्ट्स सिटी कहलाने वाले मेरठ में। हम इस समय खड़े हैं मेरठ के स्पोर्ट्स बाज़ार में और हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार आपने देखा हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग आँख को ताप रहे हैं, चुनाव का तापमान है। अब बात करेंगे हम इन लोगों से और जानेंगे कि इनके हिसाब से क्या है मेरठ में चुनाव के मुद्दे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? बाबूलाल सैनी। सैनी जी, आपके हिसाब से क्या है इस बार मुद्दे यहाँ पर मेरठ में? मुद्दा विकास का चल रहा है हमारा, तो विकास का मुद्दा रहेगा। तो वर्तमान सरकार को 10 में से कितने नंबर? वर्तमान सरकार को पूरे नंबर है हमारी तरफ। 10 में से 10। इस बार मतलब आप भाजपा के साथ? हाँ, भाजपा के साथ। और आपका नाम? हमारा नाम जतन सैनी। आप किसके साथ? हम भाजपा के साथ और भाजपा के साथ ही रहेंगे। अच्छा, आप भाजपा के साथ रहेंगे। आपका नाम क्या है भैया? नवीन शाक्य। किसकी सरकार? 100% योगी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार है। 10 में से कितने नंबर योगी जी को? पूरे 10 में से 10 है हमारी तरफ से जी। अच्छा, आप लोग मेरठ के रहने वाले हैं, आपकी एक मुद्दे पर राय लेना चाहूँगा। सोतीगंज का एक बाजार हुआ करता था जहाँ पर चोरी का सामान बिकता था, उस पर क्या कहना चाहेंगे जो बंद किया है? वो बहुत अच्छा किया जी। यहाँ पर सब सामान उठना बंद हो गया। पहले स्कूटर उठ जाते थे, साइकिल उठती थी, मोटरसाइकिल उठते थे, सब कुछ यहाँ चोरी होता था, वो सब बंद हो चुका। गाड़ी हमारी रोडों पे खड़ी रहती है, कोई चिंता की बात नहीं है। आराम से घर में पैर फैला के सोते हैं। तो मतलब सोतीगंज पर लात लगी और इसके साथ साथ बंद हो गई चोरियां। ये है यहाँ पर मेरठ के लोगों की राय। मेरठ में हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि मेरठ में क्या है चुनाव का माहौल। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर्दी बहुत है यहाँ पर, देखिए आंख को तापा जा रहा है, गर्मी ली जा रही है। और ऐसे में जब चुनाव का जो माहौल है वो सर्दी में तापमान को थोड़ा बढ़ा रहा है, तो चुनाव पर बात करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विनेश मनोठिया है जी। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? इस सरकार तो चूँकि जनता की, आवाम की आवाज़ है, पूरी तरह पूरा देश, पूरा प्रदेश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो जनता तो सीधी सीधी अखिलेश यादव जी की आ रही है। अच्छा, सरकार अखिलेश यादव की आ रही है। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद है। किसकी सरकार? मुलायम सिंह जी की। अच्छा, मुलायम सिंह जी की। आपका नाम? मेरा नाम उमेश कुमार है। किसकी सरकार? सरकार श्री अखिलेश यादव जी की आ रही है। और आपका नाम? मेरा नाम दीपक गोस्वामी। किसकी सरकार? अखिलेश जी की। अच्छा, अखिलेश जी की सरकार आ रही है। आपने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई कहीं ना कहीं लेकर डूब रही है। ये आपने तमाम बुराइयां गिना दी योगी सरकार की। तमाम बुराइयों में अगर कोई एक अच्छाई नजर आती हो योगी सरकार में? नहीं, अच्छाई तो सिर्फ इतनी है कि जब से सरकार आई है इन्होंने मुद्दों पे इन्होंने बात ही नहीं करी मुद्दों की। अच्छा, मुद्दों की बात ही नहीं की? बिल्कुल नहीं, बात नहीं करी। लेकिन जब बात आती है गुंडाराज खत्म होने की, जब बात आती है महिला सुरक्षा की, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे तो बहुत ज़्यादा प्रबल होते दिखे हैं। नहीं, ये तो बीजेपी का एक एजेंडा होता है कि जब भी वो प्रदेश में राम मंदिर और मस्जिद की बात करेगी, हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, इसके अलावा उन पर कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, तो फिर आप अपनी ही पार्टी के एक नेता जो कह दिया करते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, उस बात पे क्या कहना चाहेंगे? लड़कों से तब गलती हो जाती थी, अगर आज लड़कों से गलती होती है तो उन्हें सजा दी जाती है। ने जो भी कहा उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत सवाल है। क्योंकि आप ही की पार्टी के नेता हैं आजम खान जी, और चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव रहा हो 2019 का, उन्होंने तब भी जयप्रदा जी पर अभद्र टिप्पणियां की थी। तो इस तरह की जब तमाम बातें उठती हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता नजर आता है। हालांकि वो उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन ऐसी व्यक्तिगत राय रखने वाले लोग पार्टी में कब तक रहेंगे और ऐसे लोगों का पार्टी में और सरकार में होना कब तक जायज़ है? इस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये जवाब नहीं, इसमें हम ये कहना चाहेंगे मान्यवर कि ये पुरानी समाजवादी नहीं है, ये नई समाजवादी है जो हर वर्ग को, हर समाज को। नई समाजवादी से बहुरानी भी छोड़कर जा रही हैं। नहीं, ये देखिए, परिवार में सब लोग हैं, सबकी राय अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। सोनिया गांधी अलग हैं, प्रियंका जी अलग हैं, और जो मेनका, कहाँ अलग हैं? कहाँ? सोनिया और प्रियंका तो एक साथ है। मेनका जी, हाँ, मेनका गांधी अलग है। अगर देखा जाए मुलायम सिंह यादव जी वो समाजवादी पार्टी में है, उसके अधिष्ठाता है, और उनकी बहुरानी यानी कि अपर्णा यादव भाजपा में आ गई। तमाम इस तरह की अगर देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य वो समाजवादी पार्टी में हाल ही में गए, उनकी बेटी आज भी भाजपा में है। तो क्या बेटियों के लिए भाजपा सुरक्षित है, इसलिए भाजपा का रुख कर रही हैं बेटियाँ और बहुएं?
नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हमारा मानना बिल्कुल नहीं है। आप अगर पिछली 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो हाथरस में बेटी की साथी कांड हुआ था, जिसको एनकाउंटर भी तो किया गया। नहीं, एनकाउंटर तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किया गया, क्योंकि इन नेताओं ने उनको प्रशिक्षण दिया हुआ था, जो दुबे जी का किया हुआ। तो दुबे का भी तो एनकाउंटर कर दिया ना, विकास दुबे का। नहीं, वो तो उनकी मजबूरी बन गई ना। अगर दुबे जी का एनकाउंटर नहीं होता तो बहुत सारे राज खुलते। इतने सारे एनकाउंटर हुए हैं, क्या सारे मजबूरी के तहत हुए? नहीं, मजबूरी के तहत मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं दुबे और जी और 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 और, और इतर वाले भैया, आपने दुबे जी की बात नहीं कही। मैं कह रहा हूँ आपने दुबे जी वाली बात तो हो गई, वो तो हो गई। अब इतर वाले भैया पे क्या कहेंगे? वाले भैया तो इनके आदमी थे सर। कहाँ से दुआ है जी? इनके भैया इनके आदमी कहाँ थे? तमाम जो रिपोर्ट्स है वो तो यही कहती नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी से लेना देना है। जिस समय इन्होंने रेड डाली थी उनके इतर वालों के घर पर, वो इतर वाले इनके घर के आदमी थे। जो वो तमाम BJP के साक्ष्य आदमी नहीं, थे। देखिए तमाम साक्ष्य तो यही कहते नजर आ रहे हैं। अच्छा चलिए सब छोड़िए, ये बताइए कितनी सीटें आ रही हैं इस बार समाजवादी की? पिछली बार 69 थी, इस बार कितनी हो जाएंगी? नहीं, स्पष्ट बहुमत आएगा, आप देख लीजिएगा। 10 मार्च को आपको पता लगेगा। यह अखिलेश जी बहुत पूरे पूर्वांचल से बहुत तेजी के साथ बढ़त लेकर आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि चुनाव तो पहले पश्चिम में है, तो पूरब की नहीं, पश्चिम में है। आप पश्चिम से देख लीजिएगा। पश्चिम से ही शुरुआत पश्चिम में कहीं समाजवादी पार्टी पिछड़ नहीं रही है, टक्कर देकर चलेगी। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि वापस आ रही है समाजवादी पार्टी की सरकार और इस बार होंगे अखिलेश यादव यूपी के सरदार। इस समय हम मौजूद हैं मेरठ कैंट सीट के एक एरिया में। यहाँ पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या है चुनाव के मुद्दे मेरठ में। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनंत वत्स है। सर, आपके हिसाब से इस बार क्या लग रहे हैं, किसकी सरकार आ रही है? देखिए, रुझान तो बीजेपी के ज्यादा लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि जो विकास का उनका मॉडल है वो बहुत अच्छा है। अगर कहा जाए कि 10 में से नंबर देने हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को, तो कितने देंगे? नंबर अगर मेरे को देने हो तो मैं 6 दूंगा। 6? तो 4 नंबर कहाँ करते नजर आ रहे हैं? 4 नंबर थोड़े से उनके जो बच्चों के लिए उन्होंने जो ये ऑनलाइन स्कीम्स में जो पढ़ाई चल रही है उसके लिए थोड़ा सा मैं नंबर काटता हूँ, और वो नंबर ज्यादा काटूंगा इसलिए क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे, यही यूथ जो है, ये आगे बढ़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, बच्चों का वैक्सीनेशन अभी प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, और ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना उनकी जान पे भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में शिक्षा और जान के बीच में अगर कोई जान को चुन रहा है, तो मेरे मायने में तो वो सरकार ठीक है। नहीं, मेरे को तो ये लगता है कि वैक्सीनेशन भी हो सकता था, लेकिन एक जो हम प्रोटोकॉल लेके भी बच्चों की पढ़ाई जारी कर सकते थे, क्योंकि बाकी सारे काम भी हो रहे हैं, चुनाव भी हो रहे हैं, रैलियां भी करी सब लोगों ने, एक नॉर्मल फंक्शनिंग की हमने, और हम ही नहीं, सभी लोग। जब बड़ों की बात आती है और बच्चों की बात आती है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है किसी के मन में। ये प्रयास तो अच्छा था गवर्नमेंट का ऑनलाइन का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया मेरे हिसाब से। जी, और क्या आपको लगता है कि जैसे 4 नंबर आपने काटे, कोई इसके अलावा कोई और चीज? थोड़ा सा एक शहरीकरण पे भी थोड़ा विकास जो होता है, विकास तो होता ही है, लेकिन जो उस विकास के दौर में जो पेड़ काटे जाते हैं, जो विकास तो होना ही है, लेकिन जो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स हमें आगे झेलनी पड़ती हैं। ये एक विकास के लिए अभी जैसे बिजनौर का ही हाल फिलहाल का एक मामला है कि जैन फार्म को काटा जा रहा था, कॉलोनी बनाई जा रही थी, उस पर सरकार ने रोक लगाई। तो आप इस तरह का चाह रहे हैं कि प्रकृति का रक्षण भी किया? हाँ, मतलब एक साथ में इस तरीके से भी हो कि कटे भी तो लगे भी, लेकिन लगने के बाद भी उनका संरक्षण भी जरूरी है। लेकिन जब इसकी बात आती है तो जनसंख्या नियंत्रण, ये एक बड़ा मुद्दा बन के आता है। हर साल 2 करोड़ की आबादी बढ़ रही है, और 2 करोड़ की जब आबादी बढ़ रही है तो ऐसे में उनके लिए मकान भी बनाने पड़ते हैं, उनको खाने पीने के लिए भी चीजें चाहिए होती है, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी एक समय में आके। तो क्या एक कदम ये भी हो सकता है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए? नहीं, एक्चुअली ये एक जो सरकार का एक अच्छा तरीका है सोचने का। इसमें मेरी टिप्पणी ये है कि हमारे जो गाँव है या जो शहरों से लगे हुए जितने भी गाँव या छोटे टाउन्स हैं, उसमें आप विकास कार्य कीजिए। उसमें इतनी उपलब्धियां हो सकती हैं कि शायद एग्रीकल्चर से निकल के और भी चीजें यूज कर सके। तो विकास के लिए फिर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, तो फिर ये रोड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ से वहां से यहाँ जाना पड़े। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो उस तरीके से हो कि शहर भी डेवलप हो, गाँव भी डेवलप हो, और छोटे एरियाज, मतलब सभी आत्मनिर्भर बन जाए एक तरीके से, जैसे पुराने समय में हुआ करता था। इसके अलावा कोई और बात जो आप चाहते हो कि सरकार आगे करे? हाँ, करने के लिए तो बहुत कुछ है, सरकार भी और हमारे लिए भी बहुत कुछ है, तो ये मिलजुल के ही कर सकते हैं। अब हमारे साथ जुड़ी हैं श्वेता वत्स, जो कि पेशे से एक टीचर हैं और मेरठ की ही रहने वाली हैं, मेरठ कैंट।
विधानसभा। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से मेरठ में इस बार क्या मुद्दे हैं। मेरठ में सबसे पहला मुद्दा तो देखिए साफ़ सफाई का है, क्योंकि आपको जब आपने यहाँ पर सफ़र कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा चारों तरफ नाले ही नाले हैं। तो ये जो हमारी जो जनता है वो गंदगी जो है वो सब नाले में फेंकती है। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे बारिश होती है तो जल भराव की बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि जब से बीजेपी सरकार आई है तो उन्होंने घर घर से कूड़ा उठाने वाली वो जो गाड़ी आती है उसकी भी व्यवस्था करी है। बट लेकिन मेरा पहला मुद्दा है कि पहले साफ़ सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखा मैंने ऐसा कि मेरठ के कई गली मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें लोग अपने घरों के बाहर कचरा डाल देते हैं। तो क्या इस पर सरकार के अलावा लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि सरकार जो हमारे मोदी जी हैं या योगी जी हैं वो घर घर तो कचरा उठाने नहीं आएंगे। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी होती है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमें अपने आसपास की जगह को भी साफ रखना चाहिए। तो जागरूक तो करा जा रहा है, लेकिन हमें एक सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब बात आती है योगी सरकार को 10 में से नंबर देने की, तो आप कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं तो 10 में से 10 दूंगी, क्योंकि मुझे तो सारे काम अच्छे लगते हैं। और एक्चुअली मेरा मायका जो है प्रयागराज का है, और जब से मैंने सुना है कि मेरठ और प्रयागराज का एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है और जो दूरी है वो और कम हो जाएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और खाली ये मेरे मायके का ही मामला नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि जैसे ये दिल्ली का बना एक्सप्रेस वे बना, कितने लोगों को रोज़गार मिला। अभी हमारे यहाँ पे पड़ोस में मेट्रो रैपिड रेल का काम चल रहा है, तो यहाँ स्कूल है, पहले मैंने उसमें पढ़ाया भी, शिक्षण कार्य कराया। तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आकर रह रहे हैं और उनको रोज़गार मिला हुआ है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार में डेवलपमेंट होने के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिल रहे हैं। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि विपक्ष में आप किसे मजबूत देख रही हैं? विपक्ष में तो मुझे सब कमजोरी दिख रहे हैं, कोई मजबूत नहीं दिख रहा। मजबूती तो देखिए मुझे कमल के फूल की दिख रही है। अच्छा, आप खुद एक महिला हैं। प्रियंका गांधी इस बार नारा लेकर उतरी हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, मैंने तो भी इस चीज़ को सुना है। कैसा देखती हैं आप? हाँ, वो कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन अब तो फिलहाल वो औरत हो गई। जब वो लड़की थी तभी लड़ती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बहुत देर बाद उनको समझ आई है, लेकिन प्रियंका गांधी भी अभी मुझे कमज़ोर लग रही हैं। और इस बार बहन जी का क्या हाल है? बहन जी तो मुझे लग रहा है वो रक्षाबंधन पे शायद दिखाई पड़ेंगी, अभी तो वो मुझे कहीं दिख नहीं रही हैं। अच्छा, मेरठ में आप अपने विधायक को 10 में से कितने नंबर देंगे? मेरठ में पहले हमारे विधायक यहाँ पे सत्यप्रकाश अग्रवाल थे, लेकिन अब की बार उनको नहीं मिला है टिकट, शायद उनकी एज की वजह से। अब हमारे यहाँ से अमित अग्रवाल खड़े हो रहे हैं, तो अभी मैं उनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन ठीक है, मैं पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। जो भी होगा, अगर वो पार्टी से जुड़ा रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा। ठीक है। इसके अलावा आप कुछ चीज़ चाहती हूँ तो सरकार सबसे पहले लौटते ही करे? सरकार सबसे पहले लौटते ही, देखिए मेरा ये मानना है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको और मजबूत बनाए, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ और ऑनलाइन टीचिंग जैसे चल रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप किस तरह से देखती हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत सालों बाद ये चेंजेस आया है, और मुझे लगता है ये बच्चों के हित के लिए, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे ये शिक्षार्थी हैं, ये हमारे देश का भविष्य है, और इनके हिसाब से ही एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है कि आप अपने रुचि के अनुसार अपने विषय को भी बदल सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे ऊपर ये थोपी हुई शिक्षा व्यवस्था थी, लॉर्ड मैकाले के समय से चली आ रही थी, बाद में राधा कृष्णन आयोग आए, कोठारी आयोग आए, लेकिन अब जो शिक्षा व्यवस्था बनने जा रही है, और देखिए प्रोज एंड कॉन तो हर जगह होते हैं, पक्ष विपक्ष तो हर जगह होता है। कुछ चीज़ों को मैं अच्छा कहूँगी तो कुछ को लोग बुरा कहेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम? मेरा नाम अनुज कुमार अग्रवाल। आपके हिसाब से इस बार क्या मुद्दे मेरठ में आपको नजर आ रहे हैं? मुद्दे तो यही है, विकास की बात है, और बीजेपी के टाइम में जितना विकास हुआ है इतना किसी भी पार्टी में नहीं हुआ आज तक। 10 में से कितने नंबर देंगे आप योगी आदित्यनाथ को? हमारे तो 10 में से 10 ही हैं जी पूरे। 10 में से 10। सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा योगी जी का? योगी जी ने तो ये जो विकास करा है, ये इसमें जो है इलाहाबाद में भी, इधर इसमें पूर्वांचल में जितना विकास इन्होंने करा, योगी जी ने किसी ने भी नहीं करा आज तक। और अगर बात हो पिछली सरकार यानी कि अखिलेश यादव की सरकार की, तो 10 में से कितने नंबर? अखिलेश सरकार को तो हम मानते ही नहीं जी। अखिलेश सरकार को हम बहुत ज़्यादा, चोरों की पार्टी है बिल्कुल। कह रहे हैं इस बार हम बदले हुए हैं, हम ये नई समाजवादी पार्टी है, इसमें पुराने। इसमें कुछ नहीं है जी, सब चोर हैं जितने भी हैं। अच्छा, सब चोर हैं। तो अगर बात आती है कि सरकार अगर दोबारा से योगी आदित्यनाथ की आती है, कोई और सरकार आती है, तो आपकी उससे क्या अपेक्षा है? सबसे पहले क्या काम किया जाए? सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा विकास ही इन्होंने करा बीजेपी वालों ने। उससे पहले तो सबने घोटाले करे, किसी में वो खेल घोटाला, किसी में कोई सा घोटाला। कांग्रेस आज तक लूट लूट के ही खाती रही देश को, जबकि कांग्रेस की जिस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी
उस समय मैं कांग्रेस को अच्छा मानता था, जबकि हम शुरू से ही जनसंघ के टाइम से बीजेपी के ही समर्थक हैं। तो मतलब कांग्रेस ने अपने आप को खुद एक तरीके से अपनी कबर खो दी है, बेईमाना करके, भ्रष्टाचार फैला बहुत के। ज़्यादा भ्रष्टाचार करा, सबसे ज़्यादा कांग्रेस नहीं करा। अगर बात हो सोतीगंज जो मार्केट था यहाँ का, उसे बंद करने की, तो उस निर्णय को आप कैसा देखते हैं? ये बहुत बढ़िया काम करा है सोतीगंज का। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी गवर्नमेंट की वहाँ पे घुसने की। जब भी जाते थे पुलिस वाले कहीं भी, जो मोमडन एरिया हैं जहाँ पे गुंडागर्दी होती थी, तो वहाँ पे जो है पुलिस तक की हिम्मत नहीं होती थी घुसने की। ये जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं होंगे जब तक कोई काम नहीं हो सकता। जो इन्होंने काम कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, वो कोई कर नहीं सकता था। तो देखा आपने, ये कुछ है जो जनता कह रही है, ये है कुछ जो जनता का ऐलान है इस चुनाव। हम आगे भी लोगों से बातचीत करके अलग अलग क्षेत्रों की, विधानसभाओं की बात क्या है, वहाँ की जनता का ऐलान, ये आप तक पहुँचाते रहेंगे।